हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं विक्रम राजपूत आज आपका अपने एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी की ज्वाइनिंग से लेकर ट्रेनिंग सेंटर तक पहुँचने तक के सफ़र के बारे में जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आगे की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे बिल्कुल समय नहीं गंवाते हुए। तो बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के बाद आपको जैसे अपना सीसीटीसी हुआ, सीनियर सीसीटीसी हुआ, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होता है। आपको पता होगा, आपने फॉर्म भरा है तो इसमें कोई भी टाइपिंग टेस्ट या साइको कुछ भी नहीं होता है। सिंपल आपको सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 निकालना है और इसके लिए आपको सीधा डीवी के लिए बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे कि जब फाइनल लिस्ट आती है रिजल्ट की, तो उसके बाद आपको उसमें डेट भी दे रखेगी आपका डीवी कहाँ पे होगा और मेडिकल कहाँ पे होगा और उसमें डेट क्या रहेगी। हालांकि उसकी सूचना आपको ईमेल के थ्रू ईमेल पे आपको दी जाती है। उसके साथ एडमिट कार्ड भी आपका रहता है। उसके साथ साथ आपको एज ए ट्रेनिंग लेटर सा रहता है, ज्वाइनिंग लेटर सा, वो आपको पोस्ट आपके घर पे भी भेजा जाता है आरआरबी के द्वारा। तो उसमें आपको डेट रहती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, आपका डीवी कब है। डीवी और मेडिकल में सबसे पहले डीवी होता है। जो डीवी में बच्चे क्वालिफाई रहते हैं अच्छे से, वो जाते हैं मेडिकल के लिए, उनको भेजता है। तो डीवी के लिए आपको उसमें जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो लेके जाने पड़े। उसमें आपको लिस्ट दी रहती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है। और खासकर जो बच्चे ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, वो ध्यान रखें कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपका और पता लगेगा कि रिजल्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको लगता है रिजल्ट आपके मार्क्स आप तो बनवा के रखें, क्योंकि उसमें 1 साल पुराना मांगते हैं, 1 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं वो टाइम बहुत कम देते हैं। रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से आपको 10 या 12 दिन का टाइम दिया जाएगा डीवी एंड मेडिकल के लिए। तो आप बिल्कुल भी रेडी रहें डीवी। और आपको अगर मेडिकल में प्रॉब्लम है, चश्मे से लेके या कुछ भी आपको चश्मा लगता है, तो उसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। उसका सर्टिफिकेट रहना चाहिए, चश्मे का हो या किसी भी बीमारी का आपको हो, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस और ओबी सर्टिफिकेट आपके पास तो कंपलसरी होना ही चाहिए, नहीं तो लास्ट टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, आपको भगाते वो लोग। तो उसकी बात हम लोग करते हैं डीवी की। डीवी आपका हो जाने के बाद फिर आपको वहाँ से एक मेडिकल के लिए मेमो मिलता है और आपको एक डिवीजन में जो हॉस्पिटल रहता है प्रत्येक आरआरबी का, वो आपको अलॉट होता है कि आपको मेडिकल के लिए कहाँ भेजा जाएगा। तो आपको एक लिफाफे के साथ वो लोग भेजते हैं कि आपको मेडिकल, जैसे कि मेरा हुआ था बेंगलोर में हुआ था मेरा। और जैसे आपको पता होगा कि मेरा जो जोन था वो SWR था, साउथ वेस्टर्न रेलवे। मैंने वहाँ से फॉर्म भरा था साउथ से, लेकिन जो मेरा डीवी हुआ था वो हुआ था आरआरबी बेंगलोर में हुआ था। और वहाँ से जो मुझे मेडिकल के लिए मिला था मेमो, वो था हुबली के लिए। मेरा मेडिकल हुबली में हुआ था और वो मेमो लेके आप आएंगे हुबली, और अपने जो हॉस्पिटल रहता है वहाँ पे इसकी प्रक्रिया चल रही होती है भर्ती कि जो कैंडिडेट वहाँ पे जहाँ पे कैंडिडेट का मेडिकल होता है, वहाँ पे आपको मेमो सबमिट करना है और अपनी अटेंडेंस देनी है। और मेडिकल की बात करें, मेडिकल इतना इसका अच्छा खास होता नहीं, B2 लेवल का मांगा जाता है, जो इतना खास है नहीं। और बाकी जो फिजिकल आपको उनको क्वालिटी चाहिए होती है, इतना अच्छा मांगते नहीं वो लोग कुछ भी। आप हैंडीकैप भी है, फिर भी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके लिए लायक हैं आप। और वो डिपेंड करता है आप किस तरह के हैंडीकैप हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है। अगर आप हैंडीकैप हैं तो सर्टिफिकेट आप कैरी करिए, साथ में रखिए उसको। मेडिकल होने के बाद आपको वो लोग रिजल्ट के बारे में वही बताते हैं कि आपका मेडिकल बराबर हो गया, आप अपने घर जा सकते हैं। तो आप लोग खुशी खुशी होके वापस घर आइए और इंतजार कीजिए अपनी ट्रेनिंग का। मेडिकल की जो फाइल रेडी होने के बाद आपको वापस जाती है डिवीजन में। उसके बाद आपको होता है मेन खेल शुरू। मेडिकल के बाद आपको होता है डिवीजन का अलॉटमेंट। फिर आपको मिलते हैं अलग अलग कैंडिडेट को कौन सा डिवीजन अलॉट होता है, वो सूचना आपको तब मिलती है जब आपको घर पे ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं वो लोग। ज्वाइनिंग लेटर एंड ट्रेनिंग लेटर दोनों उसमें होता है।
उसमें आपको पता रहता है कि आपका डिवीज़न कौन सा आपको अलॉट हुआ है और कहाँ पे आपको अपनी सेवाएं देनी है। तो उसी डिवीज़न से आपको लेटर भेजते हैं और वहीं पे आपको बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग से करीब 6 से 7 दिन पहले आपको बुलाते हैं, जहाँ पे आपका दोबारा से डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से, और जो फाइनल होता है, और जो डॉक्यूमेंट आपके एसआर में अपलोड भी किए जाएंगे एंड एसआर के साथ अटैच भी किए जाएंगे। तो बड़ी बारीकी से उसकी जांच होती है और वहाँ पे आपकी एसआर फाइल यानी सर्विस रिकॉर्ड तैयार होती है। और उसके बाद ये सब कुछ प्रोसेस होने के बाद आपको एक शपथ भी दिलाई जाती है सीनियर डीसीएम के ऑफिस के, जो वहाँ पे हेड होता है, उनके द्वारा। जो भी आप एपीओ रहेंगे, जो भी रहेंगे आपके ऊपर अथॉरिटी, आपको शपथ दिला के वो आपको एक ट्रेनिंग लेटर देंगे। उसमें आपका फोटो लगा रहेगा, 3 जगह सिग्नेचर होंगे और एक लिस्ट भी तैयार की जाती है कितने कैंडिडेट इस बैच के लिए रेडी हैं। पूरा बैच बना के आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजते हैं। मेरी बात करूँ तो मेरी थोड़ी कहानी अलग है, क्योंकि हम लोग इधर आए थे, हम लोग बेंगलोर में थे पहले, फिर मुंबई डिवीजन में आए। थोड़ी कहानी लंबी है, इसके बारे में बताएंगे। मेरा जो है वहाँ से ट्रांसफ़र होके सेंट्रल में आ गया था और मैं मुंबई डिवीजन में को अलॉट हुआ था, तो इसलिए मेरी ट्रेनिंग भी भुसावल में होनी थी। और मुझे ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुझे भेजा गया था JDI भुसावल। तो हम लोग, और भुसावल जाने के लिए, ऐसा ट्रैवल करने के लिए हम लोग 3rd AC का पास मिलता है, और कहीं कहीं पे भी 2nd AC का भी देते हैं। जैसे नागपुर डिवीजन में 2nd AC का पास दिया गया था। मुंबई डिवीजन की बात करें, यहाँ तो 2nd क्लास का ही पास दिया गया था। तो कहीं कहीं 3rd AC का मिलता है, 2nd AC का ही मिलता है। तो आप लोग अपनी बारी का इंतजार करें आपको कौन सा मिलता है, और उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं भुसावल में। आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। आगे की जानकारी, भुसावल में कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे खाना क्या रहता है, और बाकी दिनचर्या के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद।